Okay. Disaster management. I have already discussed earlier what is disaster. Disaster is made of two words, dis plus ester. Ester means sky में जो stars होते हैं, ठीक है, तो जो सितारे जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, बैड एस्टर यानी कि खराब सितारे, कहते हैं सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, so that is called as disaster. So word disaster's root is from astrology. Astrology यानी study of stars जो करते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो वहां से ली गई है. डिजास्टर का जो वर्ड है ये वहां से लिया गया है. दिस implies that when the stars are in bad position, a bad event will happen. Excuse me. Okay, so when the stars are in bad position, a bad event will happen. That is called as disaster. Disaster is a sudden calamitous event bringing great damage, loss and destruction and devastation to life and property. ठीक है, कोई भी ऐसा सडन इवेंट, कुछ भी ऐसा होता है, बड़ा सडन इवेंट जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज हो, लॉस हो, डिस्ट्रक्शन हो, या लाइफ या प्रॉपर्टी का डिवास्टेशन हो, तो उसे हम डिजास्टर कहते हैं. दिस इन्फ्लुएंसेस द मेंटल, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्टेट ऑफ द अफेक्टेड एरिया. आपने देखा है जब कभी भूकंप आता है, साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती है, कुछ भी ऐसा डिजास्टर होता है, तो किस किस पे फर्क पड़ता है, क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, लोगों की मेंटल स्टेटस इन्फ्लुएंस होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइव्स का लॉस होता है, पॉलिटिकल जो है स्टेटस वो इन्फ्लुएंस होता है, कल्चरल स्टेट इन्फ्लुएंस होती है उस पर्टिकुलर एरिया की. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन बाय WHO. Disaster can be defined as any occurrence that cause damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant as extraordinary response from outside the affected community or area. WHO ने कैसे define किया है डिजास्टर को? कोई भी ऐसा occurrence, कोई भी ऐसा event जिसकी वजह से डैमेज हो, इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो, ह्यूमन लाइफ का लॉस हो, हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज डिटीरियोरेट हो जाए. ठीक है, उसको हम उस स्केल में कैसे हम उसको वारंट करेंगे, कैसे हम उसको बताएंगे या मेजर करेंगे कि ये डिसरप्शन हुआ है, नॉर्मल से एबनॉर्मल चीज हुई है. ठीक है, कैसे बताएंगे? क्योंकि जो उस कम्युनिटी में जहां पे ये डिजास्टर हुआ है, उससे बाहर जो भी लोग हैं वो इस चीज को आसानी से मेजर कर सकते हैं कि ये कम्युनिटी, लाइक आपने देखा था जो बाढ़ आई थी ये आपके केदारनाथ में. ठीक है, बाढ़ आई थी, बादल फटा था, ठीक है, बहुत जो है डैमेज हुआ. तो इस चीज का जो वारंट, इसकी जो क्या कहते हैं, चश्मदीद गवाह कौन था इसका? जो बाकी जो लोग बच गए, वो जो उसके उस जहां पे ये बाढ़ आई उसके आसपास के लोग, या फिर जो हेल्प के लिए लोग आए वही चश्मदीद थे, वही वारंट थे उसके. तो ये WHO ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है. यूनाइटेड नेशंस कहता है, यूनाइटेड नेशंस डिफाइन डिजास्टर इज द अकरेंस ऑफ अ सडन और मेजर मिसफॉर्चून which disrupts the basic fabric or normal functioning of a society or community. यूनाइटेड नेशन कहता है कोई भी ऐसा ऐसी occurrence, कोई भी ऐसा इवेंट
कोई सडन इवेंट हो, सडन अकरेंस हो या मेजर मिसफॉर्च्यून हो, जिसकी वजह से जो बेसिक जो फैब्रिक है या बेसिक जो नॉर्मल लाइफ जो चल रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो चल रही है सोसाइटी या कम्युनिटी की, वो डिसरप्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद है डिजास्टर नर्सिंग क्या होती है। डिजास्टर नर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज, अभी हमने डिजास्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, नाउ disaster nursing. So it is defined as the adaptation of professional nursing skills in recognizing and meeting the nursing physical and emotional needs resulting from disaster. यानी कि ऐसी कुछ प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल्स को अडेप्ट करना ताकि हम लोगों की फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके और उनको पूरी कर सके, उनको मीट कर सके, जो कि डिजास्टर की वजह से हुई है। ठीक है, डिजास्टर की वजह से होने वाली फिजिकल नीड और इमोशनल नीड्स को नर्सिंग स्किल्स की हेल्प से रिकॉग्नाइज किया जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके, मीट किया जा सके। So that is called as disaster nursing. So overall goal of disaster nursing is to achieve the best possible level of health for the people and community involved in the disaster. Disaster nursing is nursing practiced in a situation where professional supplies, equipment, physical facilities and utilities are limited or not available. ठीक है, डिजास्टर नर्सिंग वो नर्सिंग का एरिया है जो प्रैक्टिस किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में जहां प्रोफेशनल सप्लाई, इक्विपमेंट, फिजिकल फैसिलिटी और यूटिलिटीज या तो लिमिटेड होती हैं या अवेलेबल ही नहीं होती हैं। जैसे हॉस्पिटल में तो हमारे पास प्रोफेशनल सप्लाई भी होगी, इक्विपमेंट्स भी होंगे, फिजिकल फैसिलिटीज भी होगी, फिजिकल फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल, और यूटिलिटीज भी होंगी। लेकिन डिजास्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। डिजास्टर के केस में जहां कम्युनिटी में, जहां जिस एरिया में डिजास्टर हुआ है वहीं जाके नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिजास्टर नर्सिंग। देन कमिंग टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, अगर हम ब्रॉडली देखें तो डिजास्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। सो फर्दर वी विल कैटेगराइज इनटू four. First is major natural disaster like cyclones, flood, earthquakes. Second is minor natural disaster. Natural disaster को हमने दो में further divide किया है, major and minor, और man-made को भी हमने दो में divide किया है, major and minor. So major natural disaster के examples हैं cyclone, flood and earthquake. Minor like cold wave, thunderstorms, mudslides, storms. मेजर जो मैनमेड डिजास्टर है उनके एग्जांपल्स हैं डिफॉरेस्टेशन, केमिकल पॉल्यूशन, वॉर्स, सेटिंग ऑफ फायर्स। माइनर जो मैनमेड डिजास्टर हैं उनके एग्जांपल हैं फूड पॉइजनिंग हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, रोड एक्सीडेंट्स हो गया, इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो गया। नाउअडेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे किस कैटेगरी में आता जा रहा है, मेजर मैनमेड डिजास्टर की कैटेगरी में आता जा रहा है। ओके, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से जो है हेल्थ क्राइसिस बहुत ज्यादा होने लगे हैं। उसके बाद है एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर। एपिडेमियोलॉजी एक्चुअल में कोई भी डिजीज को जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये डिजीज हुआ, किस के कारण हुआ, किसकी वजह से फैला, ठीक है, किन लोगों में फैला, तो डिजीज का मतलब यहाँ पे डिजास्टर लिया गया है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जब हम कोई भी डिजीज का पैटर्न स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब डिजास्टर की एपिडेमियोलॉजी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीजें होती हैं। किसी भी एपिडेमियोलॉजी में तीन चीजें होती हैं, एक एजेंट होता है, एक होस्ट होता है, एक एनवायरमेंट होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ आप लोगों को। कोविड-19 है, एजेंट क्या है? कोरोना वायरस। होस्ट कौन है? हम लोग, ह्यूमन पॉपुलेशन। एनवायरमेंट जो हम एक दूसरे के साथ जो है टच में, फिजिकल टच में है, या फिर जो है
किसी भी ऐसे पर्सन के टच में आए जो ऑलरेडी कोविड से अफेक्टेड है, ठीक है, या हम विदाउट मास्क जो है अपना जो काम कर रहे हैं, बिना मास्क जो है हम अपनी सराउंडिंग्स में जा रहे हैं, ठीक है, घर के बाहर, या हम हाथ नहीं धो रहे हैं प्रॉपर साबुन से, ठीक है, जो हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो ये कोविड-19 का जब हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें एजेंट है कोरोना वायरस, होस्ट है पॉपुलेशन, और एनवायरमेंट जो कोरोना वायरस को जो है फैला रहा है, ऐसा एनवायरमेंट जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोविड जो है फैल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही डिजास्टर की जब हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं तो उस केस में जो डिजास्टर एजेंट्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक प्राइमरी एजेंट्स कौन हो सकते हैं, फॉलिंग बिल्डिंग्स, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है अच्छे से नहीं बनी हुई है, कच्चा मटेरियल लगाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद है हीट, विंड, राइजिंग वाटर यानी कि फ्लड्स वगैरह, ठीक है, स्मोक, ये सारे प्राइमरी एजेंट्स हैं। सेकेंडरी एजेंट्स क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है जो कि किसी जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या कंटामिनेशन कॉज कर सकता है आफ्टर द प्राइमरी एजेंट। कोई बिल्डिंग गिरी, मान लो भूकंप आया या कोई बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, बिल्डिंग गिरने के बाद जो है काफी लोग जो है घायल हो गए, उन घायल लोगों में जो है जो चोटें आई है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया उन्हें, मान लीजिए टेटनस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं सेकेंडरी एजेंट्स, ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से फर्दर जो है उसको जो है इन्फेक्शन बढ़ता चला गया और उसकी डेथ भी हो सकती है किसी भी पर्सन की। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एजेंट्स एंड सेकेंडरी एजेंट्स इन केस ऑफ डिजास्टर। होस्ट क्या है, होस्ट मेनली ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बताई गई है। होस्ट फैक्टर्स इंक्लूड एज, immunization status, pre-existing health status, degree of mobility and emotional stability. So individuals most severely affected by disaster are elderly person, क्योंकि वो खुद से जल्दी से निकल के वहां से बच के नहीं आ सकते, कोई भूकंप आ रहा है सबसे ज्यादा टाइम छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को लगता है, ठीक है, सो एल्डरली पर्सन सबसे ज्यादा प्रॉन होते हैं अफेक्ट होने के ड्यू टू डिजास्टर, and young children whose immune system are not fully developed, and persons with respiratory or cardiac problems, ठीक है, कोई भी ऐसे ऑलरेडी मॉर्बिड जो पर्सन है, कोई बीमारी है, एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी है किसी को, वो वाले पर्सन भी प्रॉन होते हैं इसके होस्ट होने के, यानी कि अफेक्टेड होने के ड्यू टू डिजास्टर, ज्यादा प्रॉन होते हैं, प्रॉन तो सभी होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंट। डिजास्टर के केस में एनवायरमेंट जो है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, लाइक फिजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ हमारे केमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं। अब फिजिकल फैक्टर्स में डिजास्टर के केस में जो है टाइम हो सकता है, टाइम व्हेन द डिजास्टर अकर, रात में अगर हुआ, ठीक है, तो लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा ना बाहर निकलने का जल्दी से, so it includes the time when the disaster occurs, weather conditions, availability of food and water, telephone services. Then chemical factors, chemical factors में क्या क्या आएंगे, influencing disaster outcome include leakage of stored chemicals into the एयर। अगर मान लीजिए मैंने आपको न्यूक्लियर पॉल्यूशन पढ़ाया था, उसमें ये चीजें पढ़ाई गई थी कि जो है लीकेज हो जाती है कई बार केमिकल्स की, या रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की भी हो जाती है कई बार। सो लीकेज ऑफ स्टोर्ड केमिकल अगर हो गई है एयर में उसकी वजह से, देन सॉइल, ग्राउंड वाटर और फूड सप्लाईज, ठीक है, कहीं पे भी लीकेज हो सकती है एयर में, सॉइल में, ग्राउंड वाटर में या फूड सप्लाईज में अगर केमिकल्स की लीकेज हो जाती है। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, these factors are those that occur or increase as a result of contaminated water, improper waste disposal, insect proliferation, improper food storage.
ठीक है, कहीं अगर वाटर कंटेमिनेशन है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन है, या वेस्ट जो है आपका डिस्पोजल अच्छे से नहीं हुआ है, तो क्या होगा वहां पे? वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, ठीक है, ये सारे पनपने लगेंगे। ठीक है, तो अगर इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज, आपने देखा होगा घर में, अगर आप चीनी के डब्बे का ढक्कन अगर रखोगे नहीं खुला, ढंग से बंद नहीं करोगे, तो वहां उसमें चींटियां हो जाती हैं। या फिर कोई भी ऐसे ब्रेड है, ब्रेड को आपने बाहर छोड़ा हुआ है फ्रिज के बाहर, तो क्या होगा? उसको 2 या 3 दिन बाद देखोगे उसमें फंगस लग जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देन सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स आर दोज दैट कंट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल्स सोशल सपोर्ट सिस्टम्स। सोशल फैक्टर वो होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के जो डिजास्टर में इन्वॉल्व है उसको उसको सोशल सपोर्ट सिस्टम होते हैं उसका, जैसे कि लॉस ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है, चेंजेस इन रोल्स, religious beliefs are to be examined later. ठीक है, so these are the epidemiology of disaster. It includes agent, host and environment. Then coming to phases of disaster. तो phases में जो है आपका सबसे पहले प्री इम्पैक्ट फेज जो है वो आता है, देन इम्पैक्ट फेज आता है, उसके बाद पोस्ट इम्पैक्ट फेज आता है। सो प्री इम्पैक्ट फेज में क्या होता है कि जब डिजास्टर हुआ है उससे पहले का फेज, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ द डिजास्टर प्रायर टू द एक्चुअल अकरेंस। ठीक है, जो एक्चुअल अकरेंस है डिजास्टर की उसके होने से पहले, जस्ट पहले का फेज इज कॉल्ड एज प्री इम्पैक्ट फेज। इफ वार्निंग इज गिवन एट द साइन of the first possible danger to the community, many times there is no warning, but with the aid of weather networks and satellites, many meteorological disasters can be prevented. This is the period when the emergency preparedness plan is put into the effect. आपने देखा, ठीक है, उड़ीसा में जो हुआ था, साइक्लोन आया था, उससे पहले जो है वार्निंग दी गई थी सबको, जो है इवैक्यूएट करा दिया गया वो एरिया जहाँ पे पॉसिबल चांसेस थे कि डिजास्टर हो सकता है, डेंजर हो सकता है लाइव्स को या प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो वो चीजें खाली करा दी गई थी। सो ये दिस इज कॉल्ड एज प्री इम्पैक्ट फेज। इम्पैक्ट फेज जब डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, इट इज अ टाइम ऑफ एंड्योरिंग हार्डशिप और इंजरी and of trying to survive. This is the time when the individual help neighbors and families at the scene, a time of holding on until outside help arrives. It may last for several minutes or for days or for weeks. एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या 2 बसेस का एक्सीडेंट हो गया आपस में, दे कोलाइड्स विद ईच अदर। तो जब तक कोई आउटसाइड हेल्प नहीं आती है तब तक जो जिन लोगों को कम चोट आई है या चोट नहीं आई है वो हेल्प करते हैं जिनको चोट आई है। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट फेज। ठीक है, उसके बाद है, तो ये डिपेंड करता है डिजास्टर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। इम्पैक्ट फेज जो है कुछ घंटों का है या 1 दिन का है या 2 दिन का है या कई दिनों का है या कई हफ्तों का है। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट इम्पैक्ट फेज। ये रिकवरी शुरू होती है यहाँ से, ये जब डिजास्टर हो चुका है उसके बाद वाला फेज होता है। Recovery begins during the emergency phase and ends with the return of normal community order and functioning. For persons in the impact area, this phase may last a lifetime. कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए होता है ये पोस्ट इम्पैक्ट फेज, और कुछ लोग लाइफ टाइम रिकवर नहीं हो पाते हैं उस फेज से। सो दिस विल लास्ट for a lifetime for them. The victims of a disaster go through 4 stages of emotional response. जो disaster का के जो victims होते हैं उनके में post impact phase जो आता है वो 4 stages में emotional response देते हैं। पहला डिनायल, सबसे पहला जो स्टेज होगा वो डिनाई करेंगे कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मान लीजिए कोई उनका फैमिली मेंबर चला गया, ठीक है,
तो स्टार्टिंग में वो डिनाई करेंगे, डिनाइल फेज में होंगे, उन्हें यकीन नहीं होगा कि ये ऐसा कुछ हो गया है। देन स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, सेकेंड स्टेज में उस पर्सन को पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, बट रिगार्ड इट एज ओवरवेलमिंग एंड अनबियरेबल, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और उसको सहन नहीं पाता है, ठीक है। And the common reactions are tightening of muscles, trembling, sweating, speaking with difficulty, weeping, ठीक है। तो ये जो है strong emotional response जो है वो देते हैं। उसके बाद acceptance. During the third stage, the victim begins to accept the problems caused by the disaster and makes a concentrated effort to solve them. He or she feels more comfortable or more confident. मान लीजिए किसी का जो है पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, उसका सब कुछ चला गया डिजास्टर में। सो थर्ड स्टेज में वो एक्सेप्ट करने लगता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि कैसे अब जो हालात हैं, अब जो कंडीशन है, उनमें हम जो है कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिकवर। द फोर्थ स्टेज रिप्रेजेंट्स अ रिकवरी फ्रॉम द क्राइसिस रिएक्शन। इस फोर्थ स्टेज में एग्जैक्टली जो है रिकवरी होती है victim की। Victims feel that they are back to normal. A sense of well-being is restored. The ability to make the decisions and carry out plans returns. Victims develop a realistic memory of the experience, right? उसके बाद है हमारा, अगर हम मेंटल हेल्थ व्यू पॉइंट से देखें तो जो विक्टिम्स हैं डिजास्टर के, वो 4 इमोशनल रिएक्शन में क्लासिफाई किया गया उनके रिस्पॉन्स को। तो फर्स्ट इज हेरोइक फेज। हेरोइक फेज में जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं लोग। द फेज अपीयर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। जब डिजास्टर हो रहा होता है तो उस टाइम कोशिश करते हैं हीरो जैसे अपने आप को समझ, जैसे हीरो दूसरों को बचाता है ना, तो उसी तरीके से लोग इस तरीके से काम करते हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। सो दिस फेज अपीयर्स एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर and it is characterized by people working together to save each other and their property. Excitement is intense and the people are concerned with their survival. So heroic phase में basically जो है चोट उन्हें भी लगी होती है, ठीक है, दर्द हो रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे जब डिजास्टर हो रहा है वो ये अपनी चोट नहीं देखते, वो कोशिश करते हैं कि सबको बचा ले, सारी जो है लोगों को बचा ले, प्रॉपर्टी डैमेज ना होने दें, ठीक है। तो हेरोइक फेज में ये होता है। हनीमून फेज, हनीमून फेज में क्या होता है कि ये शॉर्ट होता है पोस्ट डिजास्टर पीरियड, जस्ट डिजास्टर के थोड़ा टाइम बाद वाला। तो इन विच विक्टिम्स फील बर्ड and supported by the promises of governmental and communal help. हनीमून फेज इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं, गवर्नमेंट करती है, कम्युनिटी जो है हेल्प करने के लिए वो करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे विक्टिम को बड़ा ना सपोर्टिव फील होता है कि देखो गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, कम्युनिटी के लोग हैं, एनजीओज हैं, वो हेल्प करेंगी। लॉसेस आर काउंटेड एंड प्लान्स टू रीएस्टैब्लिश आर मेड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज हनीमून फेज। देन डिसइल्यूजनमेंट फेज। डिसइल्यूजनमेंट फेज क्या होता है कि जो वादे किए गए थे वो अब पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। लास्टिंग एनीवेयर फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू अ ईयर और मोर, दिस फेज कंटेन्स unexpected delays and failure which emphasize the frustration from confusion. Victims turn to rebuilding their own lives and solving their own individual problems. जो गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस किए थे, जो एनजीओज ने, जो लोगों ने हेल्प करने के प्रोमिसेस किए थे, वो अब पूरे नहीं हो रहे, तो फ्रस्ट्रेशन उनकी कंफ्यूजन में बदल जाती है, डिसइल्यूजनमेंट में बदल जाती है, और वो खुद अपनी जो है जिंदगी
जो है पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन फेज। लाइक डिसइल्यूजनमेंट में जैसे उनको भाई हनीमून फेज में क्या हुआ कि इतने लाख जो है जिनके भी फैमिली मेंबर की लाइफ गई है उसको इतने लाख 5 लाख मिलेंगे, मुआवजा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो है शिविर उनके लिए बना दिए जाते हैं टेम्परेरी रहने के लिए। सो डिसइल्यूजनमेंट फेज में क्या होता है कि अब वो पैसे तो कहीं धक्के खा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि पेपर्स नहीं है उनके पास। डिजास्टर में सब कुछ खत्म हो गया, पेपर नहीं है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अब उनको जो है कंफ्यूजन होने लगती है और वो अपना काम, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। Then coming to reconstruction phase, this phase may last for several years. It is characterized by a coordinated individual community effort to rebuild and re-establish normal functioning. ठीक है, एंड जो रिकंस्ट्रक्शन फेज में बाकी दूसरे कम्युनिटी के लोगों की हेल्प से कोऑर्डिनेट करके जो है वापस अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को रीएस्टैब्लिश करते हैं लोग, विक्टिम्स जो होते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ रिमेन्स अ मेजर वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ कंसर्न, क्योंकि डिजास्टर के बाद में हेल्थ जो कम्युनिकेबल डिजीज है या जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ बिल्कुल डिसरप्ट हो जाती है। सो दिस इज द मेन पब्लिक हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड आफ्टर अ डिजास्टर फेज। सो रिकंस्ट्रक्शन फेज में बेसिकली वो बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रीएस्टैब्लिशमेंट करने लगते हैं। So this is all about disaster nursing, phases of disaster. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। So this is all about today. योगिता,